मुंबई से खबर आई है जहां पर चांदीवली के साकी वीआर अंधेरी पूर्व स्थित परिजा टावर के रहिवासियों के सामने अपना आशियाना कानूनी रूप से सही होने के बावजूद खाली करने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि दरअसल बिल्डर व फाइनेंस कंपनी की लड़ाई में बिल्डिंग के रहिवासियों के घर को सील किया जा रहा है, जबकि रहिवासियों का कहना है कि हमने बिल्डर को पैसे देकर फ्लैट खरीदे हैं, फिर भी बेघर किया जा रहा है हमें। न्याय के लिए हम कहाँ जाए, किसके सामने गुहार लगाए, ये बड़ी समस्या है। तो पूरा मामला आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस और बिल्डर बेटर बिल्डर के बीच का मामला है, जिसमें आम जनता पीस चुकी है। देखना यह है कि कोर्ट इस चीज पर क्या निर्णय लेती है। क्या है कि ये विगत मार्च महीने में ये कोर्ट के लोग आए और अचानक जो है 29 फ्लैट और दुकान को लेकर इन्होंने सील की बात शुरू कर दी। और हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपने इंटीमेशन नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि हमने पहले नोटिस पेपर में दिया हुआ है, बिल्डर को नोटिस दिया है, लेकिन हम परचेसर हैं, हमें पता ही नहीं कि इनका क्या है क्या नहीं है। और हमारा जो दुकान है शॉप नंबर 9 राहुल यादव के नाम पर, वो में ऐसा मैटर है कि हमने 141 करोड़ 40 लाख का हमने शॉप लिया, हमने बाकायदा वाइट पेमेंट किया है, बराबर एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, लोन उसका आईसीआईसीआई बैंक से लोन हुआ है और बराबर हम लोन उसको पेड कर रहे हैं, हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन से बोलते हैं कि हमने एनओसी इतने का दिया। बिल्डर और जो आनंद राठी फाइनेंस जो ग्लोबल फाइनेंस के मालिक हैं, उनके बीच का मैटर है ये। और ये अननेसेसरी मैटर को ये हम लोग के बीच में ला दिया और हम लोग घर के बाहर कर रहे हैं और कर दिया। मतलब 4 महीने से लोग बाहर हैं। आज भी जो 5-7 फ्लैट बचा हुआ है उसको भी आज ये लोग कब्जा करने आए हैं। तो बिना इंटीमेशन के और बिना हमने पैसा दिया हुआ है, सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सारे सभी लोग का एग्रीमेंट हुआ है, सभी ने एनओसी लिया है। पेमेंट किसी का 2-4-5 लाख बाकी होगा तो उसमें काम बाकी है उनका, जैसे कि उनका ओसी नहीं है और कुछ इसमें बहुत सारे काम अभी भी बिल्डिंग के बाकी रह गए, इसलिए हमने नहीं दिया। और बाकी मैक्सिमम 90-95% पैसा उनको गया है और उन्होंने पोजीशन दिया है। आज किस बेस पे लोग अनलॉक बता के आज कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें बिल्डर का कहीं ना कहीं रोल है या आनंद राठी बिल्डर और राठी दोनों मिले हुए हैं। बिल्डर और राठी जो है आनंद जो ग्लोबल फाइनेंस वाला है, दोनों मिलकर ये हम लोग को तंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सारी चीजें हमारे पास है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा लिया है, सारे पैसा व्हाइट पैसा भर के, पसीने कमाई की भर के पैसा लेके उनसे लिया हुआ। और रात अब एक दिन मालूम पड़ा, सुबह सुबह शाम को हम लोग काम पर से आते हैं, मालूम पड़ा घर लॉक है। ये तो बहुत अजीब परिस्थिति आ गई। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, खासकर मुख्यमंत्री जी को भी आह्वान करता हूं कि आके जरा इस मैटर में गंभीरता से लें कि यहाँ पर कम से कम 30 परिवार आज घर के बाहर होने के कगार पर है। मैं हाथ जोड़ के अपने मुख्यमंत्री जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं आह्वान करता हूं, मतलब उनको मैं चाहूंगा कि इसमें निवेदन करता हूं कि आके हमारी इस मैटर को सॉल्व करने में हमारी मदद करें। सर जी, ये मामला है, हम लोगों ने आनंद राठी को तो जानते हैं नहीं, सामने सामने है पेटल उधर से थर्ड पार्टी हम लोग है। और ये अभी ये लोग आए कि भाई हमारा लोन है इसके ऊपर करके, बिल्डर ने इस पर मॉर्गेज किया है, तो इसके लिए ये लोग आए सील करने के लिए, जबकि हमारे पास रजिस्टर एग्रीमेंट है सब कुछ। नहीं, तो इसमें गलती किसकी आपको दिखाई देती? फिर गलती इसमें तो हम लोग तो बोल नहीं सकते कि तो हमने जिससे लिया उसको हमने 100% पूरा पेमेंट कर दिया बाई चेक से, इसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारे पास तो ऑलरेडी बिल्डर का एनओसी भी है। तो ये चीज आपने दिखाई आनंद राठी के जो लोग आए सील करने, उनको बताइए आपने कि आप आनंद राठी को सब चीज़ें बताया, बोलते हम कुछ नहीं जानते, कुछ ये फ्लैट हमको पोजीशन चाहिए, इसके लिए पहले आप बाहर निकलो, हमको पोजीशन लेना है, अगर आप नहीं निकलते तो हम लोग को धक्का बुक्का मार के बाहर निकालो। बिल्डर का क्या रोल है, बिल्डर का क्या है? बिल्डर अभी बोल रहा है कि मैं रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन अभी कोर्ट के अंदर केस चालू है। कोर्ट के अंदर जैसा भी हेयरिंग खत्म हो जाएगा उसके आगे हम लोग जो भी है वो डिसीजन। नहीं, आपने कहा कि आनंद राठी के लोग आए तो उन्होंने कहा कि धक्के मार कर निकालेंगे अगर आप लोग नहीं जाते। जी बोले, वो अभी भी खड़े हैं वो बाहर, और हम इंतजार करें कि खाली कोर्ट का ऑर्डर हमारे आपके फेवर में आता है कि हमारे फेवर में। तो अगर हमारा आदमी वहाँ पे बैठा है, वहाँ से अगर वो कुछ कनेक्शन देता है तो भाई नहीं इनके फेवर में नहीं है, तो पहले लोग को बाहर निकालो और सील। मतलब उनसे भी जानना था कि सर क्या मामला, इन्होंने जो मामला बताया कि बात यहाँ तक आ चुकी है कि गुंडागर्दी तक बात आ चुकी है, धक्के मार के बात बिल्डर का क्या होगा? बराबर, उसमें क्या है, हम लोग कॉमन परचेसर है, हम लोग ने बिल्डर से प्रॉपर्टी ली है, हम लोग ने पेमेंट जो भी है बिल्डर को किया हुआ है, तो इसमें आनंद राठी जो थर्ड पर्सन है हम लोग उसको जानते नहीं, लेकिन हम लोग ने बिल्डर को पेमेंट किया है उसकी डिमांड लेटर के हिसाब से, लेकिन आनंद राठी बोलती है वो पेमेंट हम लोग को आना चाहिए। लेकिन ये दोनों का मैटर है, वो लोग दोनों में आपस में सुलझाना चाहिए।
हम लोग ने क्या किया, हम लोग को बीच में लेके हम लोग को लेके रख रहे। तो इसमें हम लोग कॉमन पर्सन क्या करेंगे, हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग को आज घर को सील मारने आ रहे हैं, हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग फैमिली वाले आदमी है, यहाँ पे आज 7 फ्लैट को सील कर रहे हैं, 7 फ्लैट वाले बेघर हो जाएंगे। उसमें क्या क्या न्याय मिलेगा हमको कोर्ट से? और वो भी नोटिस निकाला है अनसोल्ड फ्लैट अनरजिस्टर्ड। तो उस हम लोग का रजिस्टर किया हुआ है गवर्नमेंट से, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर करके हम लोग ने रजिस्टर किया हुआ है। ऐसे फ्लैट पे अगर वो लोग अनसोल्ड बोलते हैं तो कैसा, ये क्या न्याय व्यवस्था है? ऐसा क्यों? मतलब ये लोग ने ऐसा अनऑफिशियल नोटिस निकाल के हर एक को टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रहे, हर एक को वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके बोल रहे। हम लोग पुलिस स्टेशन में भी गए थे आर्ज लेके, लेकिन वो लोग भी आर्ज लेने के लिए रिसीव करने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। तो हम लोग किधर जावे? हम लोग किससे न्याय मांगे? ये जो भी आपने कहा कि एक पेपर बनाया गया अनसोल्ड आप लोग हरियाणा की रजिस्ट्री हुई है रजिस्टर हुआ है। ये किसके जरिए ये बातें हो रही है और कौन आ रहा है इसको ये अप्रोच करने बार या धमकाने? ये आनंद रेड्डी की लीगल जो हम लोग के एडवोकेट है, लीगल टीम है, वो सब आके यहाँ पे हम लोग को नोटिस दे रही है, अनऑफिशियल नोटिस मार रही है। आपके अनसोल्ड फ्लैट है, अनरजिस्टर्ड फ्लैट है, और पर्सनली हमके नाम से भी नोटिस नहीं आ रही है। नोटिस जो भी है और बिल्डर के नाम से आ रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लैट खरीदे हुए हैं, हम लोग ने हर एक ने इतना पैसा डाल के पूरी जिंदगी भर की कमाई इस फ्लैट में लगाई है। तो हम लोग ऐसे कैसे हम लोग फ्लैट खाली करें? आपका मामला कोर्ट में है, अगला कदम क्या होगा? आपने अप्रोच किया है, आपको कुछ राहत मिली? हम लोग आनंद रेड्डी की जो लीगल एडवाइजर है, लीगल को टीम को यही हम लोग रिक्वेस्ट करें कि कोर्ट में हम लोग का मामला चल रहा है, हम लोग को जरा सा टाइम मिले। हम लोग उसके लिए हम लोग कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा हम लोग भी लड़ेंगे उसके लिए। हम लोग को सिर्फ टाइम चाहिए। हम लोग आनंद रेड्डी के लीगल वाले को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा टाइम मिला चाहिए। जैसा सर ने बताया आनंद राय के लोग कुछ आए हैं फ्लैट, तो क्या उनका क्या कहना था, उनसे क्या बातचीत है? हम लोग भी उसको साथ में लेके हम लोग वही रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा रुकिए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, आज का डेट है, कल भी मैटर था, तो आप थोड़ा रुकिए। आप क्यों इतना गाय क्या नहीं बोल रहे? हम लोग के पास ऑर्डर है, बोला ऑर्डर है, लेकिन वहाँ पे कोर्ट में मैटर चल रहा है तो आप यहाँ पे सील नहीं कर सकते। यहाँ पे सब फैमिली वाले रहते हैं, यहाँ पे आप अनसोल्ड के नाम से लेटर लेके आओ, नोटिस लेके आओ। यहाँ पे सेल फ्लैट है, सब सोल्ड फ्लैट है, तो ये सीलने के लिए रेडी नहीं है। बट लेट्स सी क्या होता है। नमस्कार भाई साहब, मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम है पारिजात टावर। 2012 के अंदर 2 फ्लैट लिए थे बिल्डर से। मैंने 2012 में 2 फ्लैट बुक किए थे। मैंने 2022 में रजिस्ट्री करवा ली उसकी। मुझे मालूम नहीं था आनंद राठी का क्या पैसा है। मैंने बिल्डर को चेक से पूरा पेमेंट किया हुआ है। बिल्डर मेरे को कुछ नहीं मांगता है। लेकिन पिछले 19 मार्च को हमारे को नोटिस मिला, वो भी हमारे पर्सनल नाम से कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पोजेशन में फ्लैट है, लेकिन हमें बिल्डर का नाम का देके ये आनंद राठी का है कमिश्नर, बाकी बोला आप फ्लैट खाली करो। कुछ फ्लैट उन्होंने पिछली बार 31 मार्च को सील मार दिया। हम थे कैसे ही करके, ऊपर वाला जानता है हम कैसे बचे हैं। यहाँ न्याय मिलता नहीं है। हम पूरे दिन कोर्ट के धक्के खाते हैं, पिछले 4 महीने से खा रहे हैं। कभी हाई कोर्ट जाते हैं, DRT में जाते हैं, DRT वाले बोलते नहीं पैसा भरना पड़ेगा, जबकि हमारे में कोई पैसा नहीं मांगता है। बोला फिर भी भरना पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आपने आनंद राठी को पैसा नहीं दिया, जबकि हम आनंद राठी से हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। ना हमने आनंद राठी से 1 पैसा लिया है, कोई हमने आनंद राठी से एक सूखी पेनी नहीं ली है, लेकिन फिर भी बोलता नहीं देना ही पड़ेगा। तो ये आप इसमें गलती किसकी मानते हैं? सबसे बड़ी गलती तो देखो सर, बिल्डर की गलती है, मानते हैं हम। बिल्डर ने किया, हमें बताया नहीं, लेकिन हमें नहीं मानता। हमने बिल्डर को पैसा दिया है, हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को हमने 8-8 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी भरी है। स्टाम्प ड्यूटी का हमारे पास सब प्रूफ है, लेकिन वो बोलता है फिर भी आपको आनंद राठी को देना चाहिए। आनंद राठी इतने दिन नहीं था, हमें 19 मार्च को भी पता लगा भाई आनंद राठी भी है। अब वापस वो हमको 14 जुलाई को नोटिस दिया। 14 जुलाई को जो नोटिस दिया है, वो नोटिस जो कोर्ट का जो नोटिस था CMM कोर्ट का, वो नोटिस उनका 16 मार्च का इशू हुआ है। 16 मार्च का उनको 1 महीने तक उसको अप्लाइड कराना था। उसी नोटिस पे उन्होंने सेकंड नोटिस निकाल दिया, उसमें डेट लिखी हुई है 1 महीने के अंदर इसको कंप्लाइंस करा के हमें रिपोर्ट दो। लेकिन उन्होंने वापस जुलाई के अंदर वापस वही नोटिस लगा के हमें वापस नोटिस दे दिया कि आपको 8 तारीख को मारे, आप फ्लैट खाली करो, नहीं हम सीज करेंगे। अब हम कहाँ जाएँ बताइए आप? बच्चे हैं हमारे, बच्चों को बोलते हैं घर से बाहर निकाले फेंक दे। उनकी लेडीज़ है, बाउंसर है, बोला हम निकाल के देंगे, आप कैसे करके खाली करो। जैसे अभी इन्होंने बताया कई लोगों ने कि इसके पहले भी कई फ्लैट सील हो चुके हैं और आज बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। ये धीरे धीरे जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों का क्या रहेगा अगर आप लोग को न्याय नहीं मिला या आपको निकालने न्याय नहीं मिले सर, हमें तो मरना पड़ेगा, फांसी खानी पड़ेगी। क्या करेंगे हम? पूरी ज़िंदगी की कमाई हमने यहाँ लगा दी। गए टाइम पे जला के लिया एक आदमी ने,
जरा आधा वो वाकई में डाल के क्या लिया करेंगे था। हम? अभी भी एक दिन भाई पहले पैसा लड़की बिल्डर ने डिलीवरी बिल्डर ने पैसा लिया है, बिल्डर ने उससे पैसा लिया है। हमारे हमको मना नहीं करे भाई तुम बिल्डर से लो, बिल्डर की सब प्रॉपर्टी ले लो जो भी उसने लिया है। हमने 1 रुपये नहीं लिया आनंद राठी से, आनंद राठी से 1 रुपये नहीं लिया। वो बोलता है एज पर लो, तुम भी उसमें लाइबल हो, तुम्हारे पे फ्लैट भी गिरवी रखे हुए हैं। जबकि हमारे पास रजिस्ट्री है, स्टाम्प ड्यूटी भरी हुई डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पोजेशन है, मैंने फ्लैट किराए पे दे रखा था, किराएदार की मेरे पास वो एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन की हुई डॉक्यूमेंट है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एनओसी भी है उसमें, आनंद रेड्डी की एनओसी भी दी हुई है, आप फ्लैट यहाँ से परचेस कर सकते हो इस बिल्डर से। तो उस बेस पे हम लोग ने उससे फ्लैट परचेस किया है। लेकिन आज के डेट में हम बिल्डर का सुनेंगे या उसका सुनेंगे? आज बिल्डर जो डिमांड लेटर देता है, आज आप इस अकाउंट में आप पेमेंट कीजिए, तो हम लोग उस अकाउंट पे ही पेमेंट करेंगे। हम लोग को जैसा डिमांड लेटर देते गए वो हिसाब से हम लोग पेमेंट करते गए। तो डिमांड लेटर बिल्डर ही दे रहा है, पैसा बिल्डर मांगे तो बिल्डर को ही पैसा देंगे हमने ना। पूरा पैसा नहीं दिया, तो अगर सबने दिया, आनंद राठी बिल्डर को ही लेने पैसा का होता है तो आनंद राठी ने उधर आके बैठना मांगता था जगह पे। भाई यहाँ आनंद इसके राठी पास का से कभी किसका कोई पैसा लेना है, क्या रिप्रेजेंटेटिव नहीं था करना भाई आपको इसको पैसा नहीं देना है, कौन से अकाउंट में देना है, हमें किसी को नहीं मालूम। अब एक अंतिम सवाल, अगर जैसे आप लोग झूल रहे हैं आनंद राठी और बिल्डर के बीच में, शासन प्रशासन से भी आपकी मदद नहीं मिल पा रही, जो मदद चाहिए, एक अंतिम निवेदन शासन प्रशासन से आपका क्या रहेगा? मैं सरकार से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के हमारे को कैसे ही करके इससे बचाया जाए, निकाला जाए, हमें टाइम दिया जाए, हमें टाइम देके जो भी आगे का डिसीजन होता है, हमें कोर्ट पे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। जैसे न्यायालय कहेगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दुखी ना किया जाए, हमें हरेस नहीं किया जाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे 25-29 फ्लैट से, जिसमें फैमिली वाले भी रहते थे, वहाँ पे वैकेंट फ्लैट भी थे और पोजीशन में भी थे, तो वो लोग भी आज बेघर हो गए। आज 19 फ्लैट सील हो गए, 7 फ्लैट बचे हुए। 5 महीने से वो लोग 5 महीने से बाहर है। बाहर बैठते हैं आके। अभी ये 7 बैठे हैं, उनको भी आज बाहर खींचने के लिए आए सब। वो देखो गेट पे सबको बात अपील कर दो, एक अपील अपील करो, मराठी में करो। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना एवढीच विनंती आहे की आमच्या आमच्यासारख्या गरीब लोकांना, सामान्य माणसांना न्याय मिळावा। आम्ही न्यायासाठी बराच कुणी वेळेस आमचं कोर्टात- सुनवाई करायला तयार नाही, कुणी ऐकायला तयार नाही आमचं. त्यामुळे आमची हात जोडून तुम्हाला विनंती आहे की आम्हाला न्याय मिळावा।